ओम शांति। विशिष्ट बाबा ने इस सीजन में शिवरात्रि में विशेष व्यर्थ से मुक्त समर्थ स्थिति बनाने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि जो समर्थ बनेगा व्यर्थों से मुक्त बनेगा। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मन के अंदर के व्यर्थ संकल्प आत्मा को देह भान में लाते हैं। जितना मन में व्यर्थ संकल्प करेंगे उतना आत्मा देह भान में आती है। व्यर्थ सोचने से वाणी का बल कम होता है, दृष्टि का बल भी कम होता है, संकल्प का बल भी कम होता है। संकल्प सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हैं, बोल में भी कोई ताकत नहीं होती। इसीलिए हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है। और जितना व्यर्थ सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उतना हमारी वृत्ति भी निगेटिव बनती जाती है। व्यर्थ सोचने वालों की वृत्ति भी निगेटिव, दृष्टि भी निगेटिव, उसका दृष्टिकोण भी निगेटिव। और एक बार अगर हमारी वृत्ति निगेटिव बन गई, दृष्टि निगेटिव बन गई, हमें चारों तरफ समस्या ही समस्या नजर आती है। और ऐसी आत्मा कर्म योगी नहीं बन सकती, अंतर्मुखी नहीं बन सकती। जिसके मन में व्यर्थ विचार चलते हैं, समस्या के विचार चलते हैं, वो कर्म योगी नहीं। इतना ही नहीं, योग में बैठेंगे तो भी वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने के बजाय, ज्ञान का चिंतन करने के बजाय वो व्यर्थ चिंतन में उलझी रहती है, जिसके कारण वो प्रभु मिलन का आनंद नहीं ले सकती। इसीलिए व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ सोचने वाला स्वधर्म में नहीं टिक सकता, सोमानों में नहीं टिक सकता, एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर सकता। ऐसी आत्मा जो व्यर्थ अंदर से चलता है, वो साइलेंस की स्थिति में नहीं रह सकता, जिसके कारण विधेय स्थिति, अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति बनाना उसके लिए मुश्किल लगता है। जो व्यर्थ से मुक्त है वही समर्थ है, वही सहनशील है। इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। वैसे तो दुनिया में व्यर्थ सोचने वालों को कहते हैं तनाव पैदा हो गया। और तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, सन मतलब बच्चे। पहले तो 2-4 आए, फिर 10 पैदा होंगे तो कैसा रहेगा? और ऐसी आत्मा क्या कंप्लेन करती है? हम योग में बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं, पता नहीं मेरा योग क्यों नहीं लगता, पता नहीं कैसी कैसी बातें मन में आती हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन सोचा है। वो सोच वापिस आते हैं। योग में माया आते हैं, मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। वही सारा दिन की व्यर्थ बातें हमें आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देती। और वैसे ही व्यर्थ सोचने वालों को
जो व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उसे अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां तो है, लेकिन शरीर की बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि व्यर्थ सोचने वालों का दिमाग कैसा रहता है? ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा? गर्म रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा, वहां डॉक्टर ने कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव ठंडे और दिमाग गरम रहता है। आज जितनी भी बीमारी है उसका कारण है मूल नेगेटिव सोच। वैसे और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण है नेगेटिव सोच। पेट की बीमारी, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन हो रहा है क्या? फिर कहेंगे ये तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसीलिए अचानक इसका ऑपरेशन कैसा हो गया? दिखने में तो अच्छी है लेकिन ईर्ष्या करती है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। शुगर होती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, लेकिन आजकल कोई किसी की बात ही नहीं मानता है। फिर उस बात को चिंतन खुद करेंगे, औरों को भी सुनाएंगे, मैं इसकी मां हूं, मैंने इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे पूछता ही नहीं। अभी मेरी ऐसी हालत है तो बुढ़ापे में पता नहीं मेरे लिए क्या कर सकता है। उसको सुनाएंगे, चिंतन करेंगे। ऐसे बातों से बॉडी में केमिकल्स उतरते हैं और उससे शरीर की बीमारियां होती हैं। वो बच्चा क्यों नहीं मानता? जिसकी अपनी कर्मेंद्रियां कहना नहीं मानती, उसका कहना कोई नहीं मानेगा। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे। आंखें फाड़ने से पुतली फैल जाती है, दूर का कम दिखता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे दिखता ही नहीं। कहेंगे चश्मा पहन लो। चश्मा तो पहन लिया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, अपने बुराई को डोंट केयर करेंगे, नहीं देखेंगे, नजदीक का दिखना कम हो जाएगा। आज किसी को अस्थमा, दमा का प्रॉब्लम होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। किसी को स्पॉन्डाइलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डाइलाइट होता है। डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं गले में, पट्टे में गले में पट्टा लगाने के बाद 6 मास तक ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधा देखते चलना पड़े। तन बीमार क्यों हुआ? जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसीलिए मन को ठीक रखो। जिसने अपने मन को ठीक रखा उसका तन भी ठीक रहेगा। आजकल दुनिया में बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन ऐसे मन का हॉस्पिटल कोई है? और इसीलिए बाबा कहते ही ब्रह्मा कुमारी ये क्या है? ये है मन का हॉस्पिटल, मन को ठीक करने के लिए है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, अन्यथा आगे चल करके बहुत समस्या आएंगी, बातें आएंगी। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसी बीमारियां पैदा होगी जिसकी कोई दवाई भी नहीं निकलेगी। क्योंकि जिसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते उसको शांति नहीं है। घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। और ऐसी आत्मा संतुष्ट नहीं रह सकती। जिसके मन में व्यर्थ चलता है वो संतुष्ट नहीं रहेगी, वो खुश नहीं रहेगी। क्योंकि इस सीजन की बाबा की पूरी मुरलियों का निचोड़ है, सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट मनी बन करके रहो, बेफिक्र बादशाह बन करके रहो। यही पुरुषार्थ है। क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हमारी अशरीरी स्थिति रहेगी।
बाकी कोई कठिन पुरुषार्थ नहीं, सदा खुश। और ये व्यर्थ संकल्प हमें खुश रहने नहीं देता, क्योंकि व्यर्थ सोचने वालों की भावनाएं निगेटिव बनी है। जिस व्यक्ति ने उसके जीवन में समस्या निर्माण की है, उसके जीवन में विघ्न डाले हैं, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण और दृष्टि निगेटिव बनी है। और जिसके कारण कभी रोब आता है, कभी क्रोध आता है। क्रोध भी निगेटिव का रिजल्ट है। जिसके मन में लगातार निगेटिव विचार चले उसको क्रोध आएगा। और ऐसी आत्मा फिर जिसके प्रति भावनाएं निगेटिव बनी है, उसे किनारा करेंगी, उसे बातें नहीं करेंगी, उसकी महिमा सुन नहीं पाएंगी, जिसको कहते संस्कार नहीं बनते। इसीलिए अब हमें जो कुछ मन में व्यर्थ भरा हुआ है उसको अभी खत्म करना है। और यही तो बाबा ने शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाया, जैसे आग का फूल चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आग का फूल है ये व्यर्थ सोच। और तब हम फरिश्ता बनेंगे जिसके मन में व्यर्थ कुछ भी नहीं है। ऐसी आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती है। लेकिन ये पुरुषार्थ करने के लिए हम क्या करें, क्या करें जो मेरे अंदर व्यर्थ कुछ भी नहीं रहे। उसका पुरुषार्थ है, सबसे पहली बात है समर्थ विचार। समर्थ से ही हम व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। और समर्थ विचार मिलेंगे कहां से? मुरली से। जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे, समर्थ बनेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। बाबा ने आज तक हमें कितनी सारी स्मृतियां दी है। बच्चे अब घर चलना है, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम कलब कलब की विजयी आत्मा हो, तुम भक्तों के इष्ट हो। तो जितना हम स्मृति स्वरूप है उतना समर्थ है, उतना व्यर्थों से मुक्त है। इतना ही नहीं, रोज की जो मुरली है, अगर इस मुरली का भी चिंतन करते हैं तब हम व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। मुरली का एक एक सेंटेंस लाखों करोड़ों का है। जो मुरली नहीं सुनता वो व्यर्थ चिंतन करता है, व्यर्थ से मुक्त नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहते रोज की मुरली सुनो और सारा दिन उसका चिंतन करो, बार बार स्मृति में लाओ। बाबा ने आज क्या कहा था, बाबा ने आज क्या बोला था। रोज की मुरली, बाबा ने दी हुई स्मृतियां, जितनी स्मृतियों को बार बार मन में दोहराएंगे समर्थ बनेंगे, व्यर्थों से मुक्त। जैसे बच्चा का चाकू के साथ खेलता है तो मां क्या करते हैं, उसका चाकू खींचेगी, छोड़ेगा नहीं और पकड़ के रख बैठेगा। अगर उस बच्चे से चाकू लेना है तो मां क्या करते हैं, उसको दूसरा खिलौना देती है। इसी तरह मन से निगेटिव रूपी खिलौना लेना है तो ये मुरली रूपी पॉजिटिव का खिलौना दो। चाकू लेना है निगेटिव का तो मुरली रूपी पॉजिटिव का खिलौना दो। समर्थ विचार दो, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। और वास्तव में जो मुरली सुनता है, मुरली का चिंतन करता है, उसकी बुद्धि स्वच्छ है। जो रोज की मुरली सुनता है उसकी बुद्धि स्वच्छ है। और स्वच्छ बुद्धि वाला, उसको किसी के अंदर की कोई कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेगी। जिसने सवेरे अमृतवेला का योग किया है, फिर क्लास में आकर के क्लास के पहले थोड़ा सा योग किया है, मुरली अच्छी तरह ध्यान से सुनी है, उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होती है। उसको व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा।
लेकिन केवल मुरली सुनते समय नहीं, लेकिन सारा दिन भी उस मुरली का चिंतन करना है। अगर मुरली को भूल गए तो निगेटिव विचारों से बुद्धि अस्वच्छ बनती है, और जिसकी बुद्धि अस्वच्छ है वो योग में भी जब बैठेगा उसको न परमधाम दिखता है न परमात्मा दिखता है, बुद्धि भटकती है। इसलिए सारा दिन अगर मन में पॉजिटिव विचार चलाएंगे तो बुद्धि स्वच्छ रहेगी, क्लियर रहेगी। जो बीच बीच में मुरली को रिवाइज करने से, चिंतन करने से व्यर्थ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर किसी के अंदर कुछ व्यर्थ दिखता भी है, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि वो निगेटिविटी मेरे अंदर है। अब जस्ट हमने एक ज्ञानामृत में आर्टिकल लिखा था, उसमें एक बहुत सुंदर एक घटना लिखी थी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। एक दो माताएं थी, एक माता जी 2 मंजिल पर रहती थी,